गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा चैप्टर है पंचमः पाठः कंटकेनेव कंटकम। कंटकम मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में, कहां पर? मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में पराधानों के बीच, तो ठेठ ग्रामीण इलाके के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। ये पंचतंत्र की शैली में, पंचतंत्र की पुस्तक से ये कहानी नहीं है, लेकिन उसी की शैली में, शैली मतलब उसी के ढंग से। इस कथा से ये स्पष्ट किया है कि संकट में चतुराई, कि आपके ऊपर विपत्ति आने पर चतुराई से काम लेने पर हम बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हैं एवं प्रत्यनुत्पन्नमात्वित्सा से बाहर निकल, बार बार प्रयास करने से भी हम बाहर निकल सकते हैं। तो मैं अब इस चैप्टर की ओर आपको ले चलता हूँ। आसित कश्चित चंचलो नामो व्याधः। कुछ समय पहले चंचल नाम का एक शिकारी रहता था। व्याध मतलब शिकारी रहता था। पक्षी मृगादिनाम ग्रहणेन स स्वीकया जीविका निवार्यति स्म। पशु पक्षियों को जाल में पकड़ के उनको बेच कर वो अपनी जीविका जो है चलाता था, उसका आजीविका वहां से चलती थी। एक बार सह वने जालम विस्तर्य गृहम आगतवान। एक दिन वो जाल को फैलाकर अपने घर की ओर आ गया, ताकि रात को जानवर फंस जाए और सुबह उसको ले ले। अन्यस्मिन् दिवसे यानी अगले ही दिन प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान तदा सः दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दो भाग्यार्थ एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अगले दिन वो जब गया तो सुबह उसने देखा कि बड़े से जाल में दुर्भाग्यवश एक बाघ यानी टाइगर जो है फंस गया है, यानी शेर आप यहाँ पे कह सकते हो फंस गया है। सो अचिंत्यत, अब वो सोचने लगा, व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। अगर मैं जाल निकाल भी लूं तो अगर बाहर निकल के ये मुझे खा जाएगा, इसीलिए यहाँ से पलायन करना ही बेहतर है। व्याघ्रः नियवेदित सॉरी शेर जो है वो क्या करने लगा, जाल में फंस गया था तो उसको भी बाहर निकलने की झटपटाहट थी। तो वो निवेदन करने लगा, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा, यदि त्वम मां मोचयसि, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, यानी मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, यानी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तथा नहीं खाऊंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निस्तार्यत। तो ऐसा शिकारी उसकी बातों में आ गया, बातों में आने पर उसने उसको जाल से मुक्त कर दिया। व्याघ्रः क्लांत आसीत्, व्याघ्र शेर थोड़ी देर बाद और बोला, सो अवदत् वो मानव पिपासु अहम, अरे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमान्यम मम पिपासय शम्य, जल नदी से जल लाकर तुम मेरी प्यास जो है शांत करो। व्याघ्र जलम, अब वो मानव जो है यानी जो चंचल नाम का जो शिकारी था वो नदी से जल लाता है तथा उसको पिलाता है। व्याघ्र जलम पित्वा पुनः व्याधमवदत्, शेर पानी पीकर पुनः बोलता है, सम्यम एवं पिपासा, मेरी प्यास तो शांत हो गई। सांप्रतम अब बुभिक्षितो अस्मि, यानी अब मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसीलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। मेरी प्यास तो शांत हो गई लेकिन मैं भूखा भी हूं और मैं अब तुम्हें खाऊंगा, जो कि उसने वादा किया था कि मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोलता है, अहम त्वा कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया, यानी एक सही मार्ग का आचरण किया, तुमने मुझसे निवेदन किया, मैंने तुम्हें मुक्त किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने मुझसे झूठ बोला, मिथ्या का मतलब होता है झूठ, तुमने मुझसे क्या बोला, झूठ बोला। त्वम मां खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने के इच्छुक हो। व्याघ्रः अवदत्, अब शेर बोला, अरे मूर्ख, उस शिकारी को बोलता है, अरे मूर्ख, शुद्धात्रया किमपि अकार्यम न भवति सर्व स्वार्थ समीते, कोई भी काम बिना स्वार्थ के नहीं होता, हर काम के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। मतलब कहने का मतलब धर्म के काम में हमेशा कष्ट होता है तथा पाप के कार्य में हमेशा क्या होता है, पुण्य होता है। नहीं हो तो तुम किसी से भी पूछ सकते हो, यानी कि धर्म के कार्य में हमेशा क्या होती है, तकलीफ होती है तथा पाप करने पर हमेशा हमें आसानी रहती है,
हमें पुण्य मिलता है, तुम चाहो तो किसी से भी पूछ लो। अब चंचल सबसे पहले नदी के जल से पूछता है। चंचल नदी जलम अपृच्छत, वो नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोलती है अतएव भवति, हाँ ये सही है। जना यानी लोग मई स्नानम कुर्वन्ति, मेरे अंदर ही स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसर्जन निर्वन्ते, तथा मल मूत्र विसर्जन करके भी यहाँ से चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थ समहिते, इसीलिए धर्म के मार्ग में कष्ट है तथा पाप में पुण्य है। हम भी धर्म का कार्य करती है, लोगों को पानी देती है, लेकिन फिर भी लोग हमें कष्ट देकर जाते हैं। चंचल वृक्षम उपगमय अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। वृक्ष अवदत, वृक्ष भी बोलता है मानव अस्माकम छाया विरमंती, हम मानव को छाया देते हैं। अस्माकम फलानि खादति, मानव हमारा फल खाता है। लेकिन पुनः कुठारे प्रहार, लेकिन वापस कुल्हाड़ी से वो हमें प्रहार करता है, हमें कष्ट पहुंचाता है। तो सर्वदा कष्टम ददाति, वो हमेशा कष्ट देता है। यत्र कुत्रापि छेदनम करवन्ति, हमें काट देता है। सर्व स्वार्थ समहिते, इसलिए सब स्वार्थ पे आधारित है। समीपे एक लोमिष्का बद्री गुलमान पृष्ठे नीलिना एवं वात्रा शुणति, समीप में एक लोमड़ी थी जो बेर और जामुन खा रही थी, वो ये सब बातें सुन रही थी। स सहसा चंचल उससे कथ्यति, वह अचानक से चंचल के पास आई, बोली का वार्ता, क्या बात है। माम अभी विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत, अब वो शिकारी बोला मात्र स्वस्य अवसरे त्वम, अरे मौसी तुम सही समय पर आई। अवसरे त्वम समागतवती, यानी तुम सही समय पर आई। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षति, मेरे इस शेर से प्राणों की रक्षा करो। परम एष मामेव खादितुम इच्छति, क्योंकि ये मुझे खाने का इच्छुक है। तदंतरम स लोमिष्के निखिलायाम कथा निवेद्यत, उसने उस लोमड़ी को, शिकारी ने लोमड़ी को वो सारी कथा सुना दी, क्या क्या बात हुई थी, क्या हुआ था, क्या पूरी घटना उसको बता दी। लोमिष्का चंचलम अकथयत बाडम तुम जलम प्रसार्य, क्या ठीक है अब मैं कुछ करती हूँ, तुम वापस इस जाल को फैलाओ। पुनः स व्याघ्रम, वह वापस शेर के पास जाके बोली केन कारेण तुम एतिसिन जाले बद इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, तुम इस जाल में कैसे फंसे, मैं खुद मेरी आंखों से देखना चाहती हूँ। ये लोमड़ी ने कहा, किससे कहा, शेर से कहा। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रतिष्ठित तस्में जाले प्रवेशित, अब वो शेर जो है वो पूरा वृत्तांत सुनाते सुनाते कहा कि मैं इस प्रकार से जाल में गया, ऐसे फंसा हो गया, वो जाल में गया। लोमिष्का पुनः कथत, लोमड़ी वापिस बोली संप्रति पुनः पुनः क्रुदन करते उद्देश्य, मुझे कूद कूद के बताओ कैसे हुआ था, तुम कैसे कूदे, जाल से निकले, कैसे फंसे वो सब। स तदेव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनंतरम कूदने से शांत अभवत, ज्यादा कूदने से, कई बार कूदने से वो थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत स निसाय भूत्वा तत्र अबदत, थक थक के वो जाल में बंध गया और आखिर में उस जमीन पर थक के गिर गया और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमिष्का व्याघ्रम अवदत सत्यम त्वा वर्णितम, तो लोमड़ी ने उस शेर से सही कहा, तुमने सही कहा था कि धर्म के कार्य में कष्ट है तथा पाप के कार्य में पुण्य है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। आज आपको अपनी नोटबुक में इसके शब्दार्थ करने हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।